स्वागत है आप सभी का सुरेश जोशी क्लासेस में। और आज मैं करंट अफेयर्स का नवा भाग लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स पार्ट 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? 10 लाख। 10 लाख सरकार ने सभी जो क्या होते हैं डाक कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? 10 लाख। यदि किसी कोविड-19 बीमारी के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? मुआवजा। क्योंकि अब भी लगभग देश में 60% जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो अब भी काम कर रहे हैं और भाई इधर उधर जाना पड़ता है, उसके लिए पोस्ट देनी है, किसी का कोई पैसा आया है वो देना है, तो उसके ऊपर यदि किसी की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए सरकार क्या देगी? मुआवजा देगी। तो ये किसके लिए हुई है घोषणा? डाक कर्मचारियों के लिए। अगला, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड, इन्होंने जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम होता है इसके लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विश्वनाथ आनंद, जो कि एक बहुत बड़े क्या हैं, चेस प्लेयर है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्हें क्या घोषित किया? अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों, जो विश्वनाथ आनंद हैं ये एक बहुत बड़े चेस प्लेयर है और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकी एक बहुत फेमस बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये इनकी किताब है। और एक बहुत बड़े क्या है, ये शतरंज प्लेयर हैं। अब यदि हम WWF इंडिया की बात करें, WWF की, ये एक संस्था है जो कि हर देश में क्या करती है? काम करती है। तो इसका जो पुराना नाम है WWF का, दोस्तों इसका नाम भी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। इसका पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, और इसका अब क्या हो चुका है? नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नया नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। काफ़ी लोग अब भी इसी को उनको याद है, आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों को अब भी पुराना नाम याद है इसका। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव फंड। अब नया नाम क्या हो चुका है WWF का? ये न्यू नेम है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, और 29 अप्रैल 1961 को ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई थी? स्टेबलाइज हुई थी, बनी थी 29 अप्रैल 1961। और इसके हेड ऑफिस की बात करें तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहाँ इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसके जो अभी DG हैं, जो इसके क्या हैं? डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं मार्को लेम्बर्टिनी इसके क्या है? अभी डायरेक्टर जनरल हैं। हेड ऑफिस की बात करोगे ग्लैंड में है। और 29 अप्रैल 1961 को ये संस्था बनी थी जो कि वन्य जीव में सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए संस्था काम करती है। और भारत में इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को बनाया है। जो भारत में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे विश्वनाथ आनंद। तो याद कर लेना कि WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? निर्मला सीतारमण। दोस्तों, इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी एक विकास समिति की बैठक हुई है। तो उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया है? निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की क्या है? वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करें हम, देखो विकास समिति की बैठक अभी हुई है एक वर्ल्ड बैंक और IMF की। अब यदि हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक क्या है,
और आईएमएफ क्या है। तो 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन यूएसए में। ध्यान से सुनना, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था यूएसए में, और इसमें क्या कहा गया कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाइए। बस यहाँ पर जो मीटिंग की गई उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो कि लोन वगैरह देते हैं, तो इसको बनाने के लिए बात की गई। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं क्या देती हैं, लोन वगैरह देती हैं, या कहीं पर कोई देश आर्थिक संकट में है तो उसके लिए भी क्या करती है, फंडिंग करती है देश। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं को बनाने की बात की गई थी इस सम्मेलन में, और फाइनली इसके द्वारा ही 1944 में क्या बना था, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, वॉशिंगटन। हेड ऑफिस की बात करोगे तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी इसके हेड कौन है, डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड कौन है, डेविड मालपास। ये इसके क्या हैं, हेड हैं, डेविड मालपास। और एमडी की बात करोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत, और इसके हेड कौन है वर्ल्ड बैंक के, प्रेसिडेंट डेविड मालपास, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, वॉशिंगटन। ठीक है, और कौन से सम्मेलन से बना था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है ये मुख्य रूप से दो संस्थाओं का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है वर्ल्ड बैंक, एक आईबीआरडी और एक आईडीए। आईबीआरडी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है विश्व बैंक, जिसका हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है। दोस्तों आईएमएफ की बात करोगे तो आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि 27 दिसंबर 1945 को ये संस्था बनी थी, 1945 में 27 दिसंबर को, और इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। और इनकी जो इस ग्रुप की एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसके क्या हैं, आईएमएफ की एमडी, और इनके जो मुख्य अर्थशास्त्री है आईएमएफ के सीई चीफ इकोनॉमिस्ट, वो गीता गोपीनाथ हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट भारतीय हैं, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान ये पहला स्टेट बन चुका है जो कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, रैपिड टेस्टिंग का, रैपिड का मतलब ही क्या होता है, तेज, यानी कम टाइम पर हमें क्या करने हैं, टेस्ट करने हैं। रैपिड टेस्टिंग, जैसे अभी सुना होगा आपने, जयपुर में काफ़ी एक साथ केस आए थे। तो रैपिड टेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में कोरोना बीमारी है यदि शरीर में, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। भाई यदि किसी के शरीर में कोरोना वायरस आ चुका है तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, यानी काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो कोरोना के प्रति यदि एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच की जाती है रैपिड टेस्टिंग में। ठीक है, यदि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं यानी शरीर में वायरस का क्या है, संक्रमण है। यदि एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं कोरोना बीमारी के प्रति, तो यानी शरीर में क्या है, वायरस का इन्फेक्शन है। तो पहला स्टेट बन चुका है राजस्थान, जिसने रैपिड टेस्टिंग करने की शुरुआत की है। यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर कलराज मिश्र। यहाँ के क्या हैं, गवर्नर, और सीएम अशोक गहलोत। यहाँ की
कैपिटल क्या है, जयपुर। हाल ही में एक यहाँ पर और आपको ऐड करा देता हूँ, राजकॉप सिटीजन ऐप, सिटीजन ऐप ये भी कौन लाया है, राजस्थान। राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। ये एक पुलिस, राजस्थान पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं या असुविधाएं हो रही हैं उनको दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, राजकॉप सिटीजन ऐप, ठीक है। और यहाँ पर परियोजना इस्माइल, परियोजना इस्माइल ये भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, परियोजना इस्माइल। इसके तहत क्या होगा, ई लर्निंग एक क्या है, ये ऐप है समझ लीजिए। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन पढ़ाना। ई लर्निंग के लिए राजस्थान ने शुरू की है परियोजना इस्माइल, जिसमें सोशल मीडिया के तहत पढ़ाया जाएगा, सोशल मीडिया के तहत पढ़ाया जाएगा जो सोशल मीडिया है। और एक यहाँ पर और शुरू की है रेडियो स्कूल्स, रेडियो स्कूल्स, रेडियो जो स्कूल है ये भी राजस्थान लाया है, रेडियो के तहत पढ़ाया जाएगा। भाई रेडियो के द्वारा पढ़ाया जाएगा, किसकी कौन सी परियोजना है, रेडियो स्कूल। तो रेडियो स्कूल भी राजस्थान सरकार की है और परियोजना इस्माइल भी राजस्थान सरकार की है, ठीक है। यानी एक तरीके से भाई लॉकडाउन है तो घर में ही क्या करेंगे, आजकल देखा होगा भाई सारे प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर राजस्थान सरकार भी ये ऐप लाई है या एक प्रोजेक्ट लाई है। बात करोगे सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और डेजर्ट, ये सारे कहाँ पर हैं, नेशनल पार्क वगैरह राजस्थान में। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और डेजर्ट। डेजर्ट में याद कर लेना, यदि खाली डेजर्ट नेशनल पार्क आएगा तब तो कहाँ पर है, राजस्थान। आगे से कोल्ड लिखा आ जाए तो हिमाचल प्रदेश में। फिर से सुन लेना, खाली डेजर्ट आएगा तब तो राजस्थान, कोल्ड का मतलब ठंडा, हिमाचल प्रदेश में ठंड है तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम को खोजा है। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम को खोजा है, तो गुजरात। इसका आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात सरकार ने जीनोम को खोजा है, जो कोरोना वायरस होता है उसके जीनोम को। अब दोस्तों जीनोम क्या होता है, जीनोम जैसे मैं बेसिकली आपसे कहूँ कि एक आरएनए सुना होगा आपने और एक डीएनए सुना होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो ये आरएनए और डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हम कहें भाई एक मानव शरीर में डीएनए क्या होता है, प्रमुख रूप से होता है। भाई हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से क्या होता है, डीएनए। ऐसे ही जो वायरस यानी डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे ही जो वायरस होते हैं, वायरस इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, आरएनए। ध्यान से सुन लेना, कभी पूछ ले कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को तैयार करने में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, आरएनए की क्या होती है, भूमिका होती है। और यही आरएनए मिलकर क्या बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं। भाई वायरस के जीन्स बनाते हैं यही आरएनए मिलकर, ठीक है। अब जब ये सारे आरएनए मिलकर जीन्स बना रहे हैं और यही जीन्स क्या करेंगे, उस वायरस जो कि एक जीव है, इसके व्यवहार को, इसके विकास को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। भाई एक्चुअल में क्या इसकी प्रॉपर्टी है इस वायरस की, वो किससे पता चलता है, इन जीन्स से क्या चलता है, पता चलता है। और इन्हीं जीन्स को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो ये आरएनए आपस में मटेरियल मिलकर जीन्स बनाते हैं, जो एक वायरस के विकास को या व्यवहार को या इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये वायरस शरीर में कैसे कैसे काम कर रहा है, तो इसकी सारी जो बारे में स्टडी करनी है वही क्या है, ये एक जीनोम है, ठीक है। तो इस वायरस के जीनोम को दुनिया के हर देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने इसके जीनोम को खोज लिया है। अब जब इसके जीनोम को खोज लिया गया है तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चल सकता है कि जो ये कोरोना बीमारी है इसकी दवा क्या बन सकती है, इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट और क्या हैं,
और इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है और कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपनी प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। अभी किसी देश ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि ये अपनी प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो याद कर लेना कि जीनोम किसने खोजा है, यानी इसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। बेसिक लैंग्वेज ये है कि कोविड-19 का जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर किसने खोजा है, गुजरात ने। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। यदि सीएम कौन है यहाँ के, विजय रूपाणी। और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। यदि यहाँ के एमएलए सीट की बात करोगे 182 सीटें हैं यहाँ पर, जो विधानसभा की सीटें हैं 182। राज्यसभा की कितनी है, 11, और लोकसभा की कितनी है, 26। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी है, 26। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने 2020 में किस महाद्वीप में आर्थिक विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है वो 0 रहेगा 2020 में। किस कॉन्टिनेंट में, एशिया। जो आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि 2020 में इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 0 रहेगा एशिया महाद्वीप का। भाई पूरी दुनिया अभी किससे जूझ रही है, कोरोना महामारी से जूझ रही है। तो इसी कारण भाई अभी आपने सुना होगा कि आईएमएफ ने एक अनुमान लगाया है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट यानी जो विकास दर है वो 0 रहेगी, आर्थिक विकास दर एशिया महाद्वीप की। अगला क्वेश्चन है, तमस अजान कौन है। तमस अजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेड थे। इंटरनेशनल IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेड थे और ये लगभग 20 साल से इसी से जुड़े थे, IWF से इसके हेड वगैरह थे। तो हाल ही में इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तमस अजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेड, जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने का कारण क्या है, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार। तो करप्शन चार्जेस की वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया है इस फेडरेशन से। और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है, अर्सला पपेंद्र अमेरिका की हैं। अर्सला पपेंद्र ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। भले ये कार्यकारी हैं, ये परमानेंट नहीं है, अभी कार्यकारी हैं, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बनी है IWF में, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी महासंघ। ठीक है, समझ गए होंगे IWF। इनको तो इंग्लिश में ही याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म वगैरह इंग्लिश में पूछी जाती है, हिंदी में कहीं नहीं पूछी जाती। IWF कब बना था, 1905 में, 1905 में संस्था बनी थी। और इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर बुडापेस्ट। मैंने आपको अभी प्रीवियस एक कैपिटल की वीडियो कराई थी राजधानियों की। तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो यहाँ ये संस्था, इसका हेड ऑफिस है और 1905 में ये संस्था बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो बैंक होते हैं, बैंक जितने भी भारत में बैंक हैं, ये RBI में जो पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर जो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, जो जिस रेट से क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, उस रेट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जैसे एक रेपो रेट क्या होता है कि RBI बैंकों को पैसा देता है जिस रेट पर, वो रेपो रेट उसका उल्टा कर दो। अब बैंकों ने अपना पैसा कहाँ जमा कराया, RBI में, और RBI ने जिस रेट पर वो पैसा अपने पास रखा है वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट। तो हाल ही में अभी भाई जो रिवर्स रेपो रेट है चेंज हो चुका है। पहले ये 4% था, अब 3.75% कर दिया है भाई, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण भाई बैंकों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको
4% से क्या कर दिया है, 0.25% कम कर दिया है, यानी 3.75% RRP, रिवर्स रेपो रेट। और अब RBI बैंक की बात करोगे तो कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर बनी थी, हिल्टन यंग कमेटी। काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कि हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या बना था RBI बैंक, कौन से एक्ट से, 1934 के एक्ट से बना था, और बना कब था, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में क्या बना था, RBI बैंक बना था। गवर्नर कौन है अभी इसके, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ ये RBI के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये क्या थे, अंग्रेज। ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। यदि आएगा कि पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। तो हाल ही में रिवर्स रेपो रेट 0.25% क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और नया रेट क्या है, 3.75। अगला क्वेश्चन है, भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन ये मुहिम किसने शुरू की है, जो HRD मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री है। इन्होंने, भाई HRD सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन ये क्या किया है, एक पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है, भारत पढ़े ऑनलाइन एक मुहिम शुरू की है। और HRD मिनिस्ट्री किसके पास है अभी बताइए, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक के पास क्या है, HRD मिनिस्ट्री है। तो ठीक है, तो भारत पढ़े ऑनलाइन की मुहिम किसने शुरू की है, यूनियन HRD मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अब आज का आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताना है कि भारत का पहला राज्य जो कोरोना बीमारी से मुक्त हो चुका है। भारत का पहला राज्य जो कोरोना बीमारी से मुक्त हो चुका है